अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब। आज की रेसिपी बड़ी ही यमी होने वाली है। आज हम लोग बनाएंगे बीफ बिरयानी। वैसे तो बिरयानी की बहुत सारी रेसिपी आप लोगों को यूट्यूब पे मिल जाएगी, बट मेरी रेसिपी थोड़ी सी डिफरेंट है। इसमें हम तमाम इंग्रेडिएंट्स होममेड यूज़ करेंगे और बहुत ही जल्दी बन जाती है, बड़ी यमी ही बनती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को किसकी बिरयानी ज़्यादा पसंद है। वैसे तो मुझे बीफ बिरयानी बहुत पसंद है, पर सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। चलिए बिरयानी की रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ मैंने तकरीबन 4 किलो गोश्त लिया है। गोश्त में थोड़ा सा रिवाज का गोश्त भी लिया है, थोड़ा सा हड्डियाँ भी इसमें मिक्सअप की हैं और बोटियाँ भी ली हैं। तो आप चाहे तो सिर्फ बोटी का बना सकते हैं, पर थोड़ा सा रिवाज ऐड हो जाता है ना, तो बिरयानी का टेस्ट दुबाला हो जाता है। और यहाँ मैंने तकरीबन 4 किलो गोश्त लिया है, तो 4 किलो ही चावल लिए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ गोश्त और चावल जो है वो बराबर लिए जाते हैं। गोश्त ज़्यादा पसंद किया जाता है बिरयानी में, इसीलिए यहाँ तकरीबन मैंने 1 से सवा किलो तक मैंने प्याज दी है। प्याज को मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। यहाँ तकरीबन मैंने 2 किलो टमाटर लिए हैं और आधा किलो इसमें मैंने हरी मिर्च ली है। हरी मिर्च मिक्सअप ली है, बड़ी छोटी दोनों। और मैंने यहाँ पे 2.5 किलो जो है वो मैंने आलू डाले हैं। आलू अपनी मर्ज़ी से शेप कट कर लीजिएगा। मैंने लंबाई में काटे हैं और इनको पानी में भिगो दिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है 1 पाव तकरीबन, और मैंने यहाँ पे आधा किलो के करीब मैंने यहाँ दही ली है। तो तमाम चीज़ों को रेडी कर लेते हैं और फिर अपनी बिरयानी को हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा, यहाँ मैंने बिरयानी के कोरमा तैयार करने के लिए मैंने यहाँ देगची ले ली है बड़ी सी, और चूँकि मैं बड़े पैमाने पे बना रही थी तो मैंने अपने घर की फुल साइज़ की देगची चूल्हे पर रख दी है। देगची गर्म हो गई है और उसमें मैंने 1 किलो से थोड़ा सा कम जो है वो सरसों का तेल लिया है। क्योंकि मेरे गोश्त रिवाज का लिया है तो इसलिए तेल मैंने तकरीबन 1 किलो से थोड़ा सा कम लिया। तेल में मैंने तमाम जो है ना वो खड़े गरम मसाले ऐड कर दिए हैं, जिसमें काली मिर्च है, लौंग है। 4 से 5 काली मिर्च डाल दीजिएगा। 6-7 मैंने इसमें लौंग डाली है। 3 स्टिक मैंने दालचीनी की डाली है। 4 तेज़पत्ता डाला है और 2 फूले बादियान मैंने सिर्फ खुशबू के लिए ऐड कर दिया। वैसे तो चावल में भी ऐड करूँगी। और मैंने तकरीबन 2 खाने के चमचे मैंने इसमें ज़ीरा ऐड किया है। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से तेल में सौते कर लेंगे। इनका कलर चेंज हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर जो है वो प्याज ऐड करेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा। तेल ये तमाम चीज़ें गर्म हो जाती हैं तो हाथ जलने का ख़तरा है। और प्याज डालते हुए भी स्पेशली ख़्याल रखिएगा कि प्याज डालते हुए तेल की छींटे ना आएँ, क्योंकि जब बड़े पैमाने पे बढ़ाते तो पतीली भी बड़ी होती है, तो बड़ी पतीली में जब फ़ौरन प्याज डालते तो तेल की छींटें आती हैं। तो इस चीज़ का ख़्याल रखिएगा और आहिस्ता आहिस्ता प्याज चूल्हे को मीडियम रख कर आप इसको प्याज का थोड़ा सा कलर चेंज कर लीजिए। बिल्कुल ब्राउन नहीं करनी, प्याज थोड़ा सा पिंक पे रहे। और मैंने यहाँ टमाटर भी ऐड कर दिए। टमाटर बारीक बारीक काट लीजिएगा ताकि जल्दी जो है ना वो पानी छोड़ के मेल्ट हो जाए। और टमाटर को भी मैंने इसमें अच्छे से जो है वो इसमें मैंने भून लिया है। अच्छा, आलू को मैंने जर्दी रंग में भिगो दिया था। तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए मैंने आलू को जर्दी रंग में भिगो दिया, ताकि अपना अच्छे से रंग जो है वो आलू चेंज कर ले। बिरयानी में जर्दी रंग जो पकड़ लेते हैं आलू, तो वो ज़रा सा देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी। तो नमक भी ऐड कर लीजिएगा ताकि खाने में भी जो है वो उसमें थोड़ा सा नमक मिक्सअप हो जाए। अच्छा, इस स्टेज में मैं इसमें दही ऐड कर देती हूँ टमाटर के साथ ही, ताकि दही और टमाटर दोनों जो है वो अच्छे से अपना पानी छोड़ दें। और जब ये दोनों चीज़ें अच्छे से भून जाएं तो यहाँ पे मैंने जो है वो गोश्त ऐड कर लिया है। गोश्त को भी अच्छे से चलाइएगा, बहुत ध्यान से बनाइएगा, क्योंकि हाथ जलने का ख़तरा ज़्यादा होता है। थोड़ी मेरी पतीली ऊंची थी तो मुझे इस चीज़ का काफ़ी सामना करना पड़ा, बहुत ध्यान रखना पड़ा। अच्छा, ये अच्छे से मेरा गोश्त इसमें भुन गया है और मैंने इसमें 4 तकरीबन खाने के चमचे मैंने इसमें नमक ऐड किया है। अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट ऐड कर लीजिएगा। कमी बेशी हो जाएगी तो कोई मसला नहीं है, भूनते हुए भी हम डाल सकते हैं। और यहाँ मैंने लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है तकरीबन 3 बड़े खाने के चमचे। हरी मिर्चों भी लाल मिर्ची भी आपका अपना टेस्ट है, कुछ लोग ज़्यादा चटपटी खाते हैं। अच्छा जनाब, उसके साथ साथ मैंने यहाँ पे 1.5 खाने के चमचे हल्दी ऐड की है। पिसा हुआ धनिया ऐड किया है 2 बड़े खाने के चमचे। ये होममेड है, मेरा धनिया भी होममेड है। ये मैंने घर में ही जो है ना वो धनिया को भून के खुश्क करके इसको पीसा है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ ये इसकी रेसिपी भी ऐड करूँगी। और हल्दी भी मेरी होममेड होती है। जब हल्दी का सीज़न आता है तो मैं हल्दी को भी जो है ना वो सुखा के इसको मैं पीस लेती हूँ। अच्छा, यहाँ मैं थोड़ा सा जो है वो इसके अंदर
गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। तकरीबन एक से सवा एक खाने का चमचा जो है उसमें मैंने गरम मसाला ऐड किया है। और इसके साथ साथ मैंने ये होममेड बिरयानी मसाला भी ऐड किया है, 4 बड़े खाने के चमचे होममेड बिरयानी मसाला। इसकी रेसिपी भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये तमाम मसाले मैं घर में बनाती हूँ, क्योंकि घर में मसाले बनाने से फ़ायदा ये होता है कि इसमें जो है वो बरकत भी हो जाती है और कोई प्रिजर्व इसमें कोई केमिकल ऐड नहीं होता। हरी मिर्ची भी मैंने इसी स्टेज पे थोड़ा सा कट लगा के ऐड कर दी। अब तमाम मसालों को अच्छे से गोश्त में मिक्स कर लेंगे और यहाँ इनको हम थोड़ा सा पानी छोड़ने देंगे। मैंने इसमें पानी ऐड अभी नहीं किया। ये तमाम पानी जो है वो टमाटर का, प्याज का और गोश्त का अपना पानी है। इसी में कोशिश करती हूँ कि मैं भुन जाए, पानी कम से कम ऐड करती हूँ। और अब यहाँ मैंने तकरीबन 2 लीटर तक मैंने इसमें पानी डाल दिया है, क्योंकि हड्डियों वाला गोश्त था, टाइम लगता है गलने में, और चावल भी जो है वो बासमती चावल है, तो इसीलिए पानी में इसी स्टेज पे थोड़ा सा ज़्यादा डाल देती हूँ। और मैंने इसको छोड़ दिया है गलने के लिए। तकरीबन 30 से 35 मिनट लगेंगे, ये अच्छे से गल जाएगा, क्योंकि बकरा ईद का गोश्त जल्दी गल जाता है। ये देखिए अच्छे से मेरी बोटी गल गई है और तेल भी मेरा ऊपर आ गया है। तमाम मसाले अच्छे से मिक्स भी हो गए हैं। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। घर के मसाले से बड़ा अच्छा खुशबू और टेस्ट आता है। और ये मैंने जो है वो भीगे हुए जो है आलू इसमें मैंने ऐड कर दी है। गोश्त में 0.1 कसर रह जाएगी, तकरीबन ज़्यादा ना गोश्त गला हो, तो यहाँ पे मैंने आलू इसमें ऐड कर दिए हैं। बिल्कुल हलवा गोश्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि आलू भी गलने में 6 मिनट लगता है, तो 6 मिनट में ये गोश्त बराबर हो जाएगा। अब मैंने इसको भी आलू को भी गलने दिया है और ये तकरीबन 6 से 7 मिनट में आलू मेरे ये देखें चेक कर कितना अच्छे से गल भी गया है। मेरा गोश्त और आलू का जो कोरमा बनता है बिरयानी का, ये एकदम रेडी है और बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए चावल के रेडी करते हैं हम लोग। ये चावल मैंने 2 से सवा 2 घंटे तक तकरीबन मैंने भिगो दिए थे। और चावलों को उबालने के लिए मैंने यहाँ पे 2-2.5 लीटर मैंने इसमें पानी लिया है बड़ी पतीली में, और इसको मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है। इधर मैंने बड़ी वाली हरी मिर्च, छोटी हरी मिर्चों का इस्तेमाल मैंने कोरमे में किया है, और जो बड़ी हरी मिर्चें होती हैं वो मैंने इसके चावल रेडी करने में ऐड किया है। 7 से 8 बड़ी हरी मिर्चों को कट लगा के इस तरह पानी में मैंने डाल दिया है। अच्छे से धो लीजिएगा, डंडी समेत डालिएगा, डंडी के भी अच्छा फ्लेवर आता है, तो बस धो लीजिएगा। थोड़ा सा मैंने इस पर पुदीना जो है वो फ्रेश पुदीने को स्प्रिंकल कर दिया। अगर आपके पास फ्रेश नहीं है, आप लोग सूखा कर रखते हैं, तब भी वो भी ऐड कर सकते हैं। 4 से 5 तेज़पत्ता मैंने इसमें ऐड कर लिया है। और इसके साथ साथ जो है वो मैंने लौंग भी डाल दी है। 5 तकरीबन लौंग मैंने इसमें ऐड करी है। 5 से 6 इसमें मैंने काली मिर्चें ऐड कर दी हैं। फ्लेम जो है वो मीडियम ही रखिएगा। साथ साथ मैंने 4 जो है वो इसमें फूले बादियान डाला है, और फूले बादियान के साथ साथ मैंने थोड़ा सा ज़ीरा भी स्प्रिंकल कर दिया। ज़ीरे का भी बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है जब चावल बॉयल करते हैं। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन 2 पिंच तक मैंने इसमें ज़ीरा ऐड कर दिया। और इन तमाम चीज़ों के साथ साथ मैंने इसमें नमक भी ऐड कर दिया। नमक मैंने उसमें जो है वो थोड़ा सा कम डाला था, क्योंकि मुझे चावलों में भी डालना था, तो इसलिए मैंने तकरीबन 3 खाने के चमचे जो नमक ऐड कर दिया है। ये तमाम पानी अच्छे से बॉयल हो गया है, तमाम मसालों ने अपना रंग पानी में छोड़ दिया। अब इस स्टेज पे जो है वो मैंने चावलों को पानी में बहुत ही ध्यान से डालिएगा। चावल डालते हुए पानी छींटे छोड़ता है, और स्पेशली जब आप बड़ी पतीली बना रहे होते तो बड़ा ध्यान रखिएगा। तो मैंने इन चीज़ों को बहुत फेस किया है, इसीलिए चावल ऐड कर लें और इसको थोड़ा सा छोड़ दें, बॉयल आने दें, ताकि चावल जो हैं वो अपना तमाम नमक वमक सब चीज़ें इसमें ऐड कर लें, जस्ट कर लें। और जो बच्चा कुछ पतीली में लगे चावल, इसको ज़रूर साफ़ कर लेगा। भाई वेस्ट कुछ भी नहीं कीजिएगा, ना ही पकाते हुए कोई चीज़ वेस्ट होनी चाहिए और ना ही पकने के बाद वेस्ट होनी चाहिए। तो रिस्क के वेस्टिंग पे बड़े ही ध्यान दिया करें कि इतनी सी भी चीज़ ज़ाया ना हो। मैं तो स्पेशली नहीं होने देती, और आप लोगों को भी यही कमेंट करूँगी कि रिस्क को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं किया करें। बच जाए सोचा करें, किसी के पेट में चला जाए, उन लोगों का सोचें जिनके पास बिल्कुल भी खाने के लिए नहीं। चावल बॉयल हो गए, मैंने इनका पानी ड्रेन आउट कर लिया है। अच्छा, दही मैंने थोड़ी सी बचा ली थी। थोड़ी सी दही के अंदर मैंने जरदई रंग डालने के बाद फर्स्ट लेयर मैंने कौरमे की डाली है, उसके ऊपर मैंने दही और जरदई रंग का पीस डाला है। फिर मैंने बॉयल चावल डाले हैं, और मैंने यहाँ इसको तकरीबन 35 to 40 मिनट कपड़ा गीला करके, ये मैंने जो कपड़ा इसके ऊपर लगाया है लेट पे, ये मैंने गीला कर लिया है। इसको मैंने इसके ऊपर कवर कर दिया है और दम दे दिया है, और मेरी बड़ी ही यमी और बड़ी मज़ेदार रेसिपी तैयार है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा रेसिपी कैसी लगी। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है, ताकि मेरी हर वीडियो आपको मिले